हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा पिछले वीडियो में हम बात किए थे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा आईयूपीएसी नेम तो हो चुका था। आज हम पढ़ाएंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कम से कम 3 वीडियो लगेगा, ठीक बेटा। तो आज हेडिंग दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। कम से कम 3-4 वीडियो लगेगा प्रिपरेशन में एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक बेटा। हेडिंग दो मेथड्स ऑफ, देखो बाबू, मेथड्स ऑफ क्या, प्रिपरेशन देखो बाबू, प्रिपरेशन ऑफ क्या बाबू, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन कि एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे लैब में, ठीक है। ठीक बाबू। तो बाबू नंबर 1 प्रिपरेशन लिखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बाबू, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब क्या, एल्काइन का डालो, पानी डालो, और एल्काइन जो है एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मालूम हो एल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन में क्या बाबू ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का वो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है बाबू। थोड़ा सा गलती हो गया, क्या फार्मूला होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n और -2। और एल्काइन जो होता है n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, या तो 2 स्टार्ट करो, या तो 3, या तो 4, या तो 5, लेकिन 1 नहीं, ठीक है। तो अगर 2 पुट करें बाबू क्या आएगा, C2H2 आएगा। तो C2H2 का मतलब क्या होगा, उसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ भी एक H होगा, यहाँ भी एक H होगा, C2H2 है। तो C2H2 हो गया। तो किसका नाम क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे, इथाइन। 2 कार्बन कीट बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे, YN, इथाइन। और इसी को बोलते हैं लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं बाबू, एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन। तो स्पेलिंग देख लेना, एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या रहेगा, हाइड्रेशन मतलब पानी, मतलब इसका रिएक्शन होता है बाबू, याद रखना। इसको रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट क्या, HgSO4 से, या तो बाबू क्या H2SO4 से। डाइल्यूट HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 से वो पहले ही इनोल बनता है। और बता रहे कैसे बनेगा इनोल। और इनोल को क्या जाता है, टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन किया जाता है। अब टोटोमराइजेशन करके बाबू इसको एल्डिहाइड या कीटोन में बाबू क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। मतलब इनोल टू बाबू, इनोल फॉर्म से क्या जाएगा, ये कीटो फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कीटो KETO है, कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म टू क्या बाबू, कीटो फॉर्म। कैसे करते हैं अब हम बताते हैं, पहले इसको लिख लो। चलो बेटा अब बताते हैं रिएक्शन। देखो चलो, हमने इथाइन लिया बाबू, देखो इथाइन, कार्बन कार्बन क्या होता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है। क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट का मतलब क्या, उसमें पानी है, मतलब इसको हाइड्रेशन करवा रहा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब पानी डालेंगे। पानी का मतलब क्या, पानी ज्यादा है और एसिड कम है ना यार, तो ले लेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, तो पानी में क्या है H+ और क्या बाबू OH- है ना। वही लिखे हैं डाइल्यूट क्या, डाइल्यूट H2SO4, या तो क्या बाबू HgSO4, दोनों को एक ले लिया, ठीक है। तो बाबू दोनों सिमेट्रिकल, देखो तो ट्रिपल बॉन्ड का इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो बाबू ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, और क्या होता है, 2 पाई होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। तो बाबू सिमेट्रिकल होने से पाई बॉन्ड को इधर घुमा, या इधर, तेरा मर्जी, हम लोग इधर घुमा दिया। जिधर घूमेगा वहाँ डेल नेगेटिव होगा, और जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा,
डेल पॉजिटिव होगा। तो प्लस डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, स्मॉल प्लस स्मॉल माइनस, तो H प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। बता क्या बन जाएगा बाबू? ये C हो गया बाबू, H हो गया, और यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बाबू? ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले से क्या है? C पर एक H है और बाबू एक H और हो जाएगा, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे, और अल्कोहल क्या लगाते हैं? OL, इसको बोलते हैं बाबू इनोल बोलते हैं। और इनोल को कीटो में कन्वर्ट करने का तरीका बोलते हैं बाबू टोटोमराइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू? टोटोमराइजेशन बोलते हैं। टोटो क्या मराइजेशन, टोटोमराइजेशन करेंगे तो उस समय बात ध्यान देना, क्या हो ध्यान देना। उस समय बाबू क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और बाबू H चला जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है बाबू। CH2 क्या बन जाएगा? एक चला गया, पता क्या आ जाएगा? CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब यह क्या बाबू? सिंगल बॉन्ड C है, C के साथ क्या बताओ? एक H है, और डबल बॉन्ड क्या हो गया? O आ गया, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है O, CHO हो गया। मतलब आपका क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड CH3 CHO हम क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम में, और इसी को बोलते हैं IUPAC नाम इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल। तो एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब इनोल से आपका कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स में। एल्डिहाइड का क्या होता है? कीटोन होता है। अल्कोहल में क्या होता है? ईथर, दूसरे का आइसोमर्स में ऑप्शन है बेटा। तो ये होता है इथाइन से उसको हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। इसको लिखो पहले, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। चलो अब अगर मान लो बाबू हम लोग ले लिए 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन, तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? देखो तो आपका CnH2n माइनस, तो अगर 3 कार्बन लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? बता N=3, बता क्या हो जाएगा? C3, 3 दूने 6, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? C3 क्या बाबू? H4। ये हम कार्बन कार्बन का दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन है, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे। मान लो अभी यहाँ दिखा दे ट्रिपल बॉन्ड। अब 4 मिनट पर तो 1 2 3 4, या एक H होगा 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुका है। इसका 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4 है ना। और सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 क्या बाबू? C ट्रिपल बॉन्ड क्या? C और H। इसको लिखेंगे किससे? डाइल्यूट किससे? H2SO4 या HgSO4। डाइल्यूट का मतलब क्या? उसमें पानी है, और ये क्या कर रहा है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करवा रहे हैं, मतलब पानी ऐड करेंगे। तो पानी में क्या होता है बाबू? H प्लस और क्या बाबू? OH माइनस। किससे करते हैं बाबू? डाइल्यूट किससे होता है बाबू? डाइल्यूट किससे बताना यार? H2SO4 या क्या बाबू? HgSO4, दोनों को एक ले लेंगे, ठीक है। तो अब याद रखना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा कार्बन। बेटा अल्फा जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, असिमेट्रिकल है। ट्रिपल बॉन्ड पर इधर एक कार्बन, इधर एक भी कार्बन नहीं है, तो उधर से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड किधर घूमेगा? आगे पे घूमेगा। अगर सिमेट्रिकल रहेगा ना तो पाई बॉन्ड तेरा मर्जी किधर भी घुमा सकते हो। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहेगा तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बाबू इधर अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड आगे को क्या करेगा? मूव करेगा। जब मूव करेगा आगे की ओर बाबू तो तुम देखो क्या होगा? यहाँ जहां से जाएगा वहां डेल माइनस, और जहां से जाएगा वहां क्या होगा? डेल प्लस। तो देखो बाबू ये OH माइनस कहाँ जाएगा? कार्बन के यहाँ पर जाएगा, और H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ माइनस पर चला जाएगा। बता क्या बनेगा? बता बाबू, ये CH3 होगा, C प्लस से कहाँ चला जाएगा? OH चला जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड होगा। C के पास पहले से एक H है और एक H ऐड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे, और OH लगा क्या बोलेंगे? इनोल बोलेंगे। अब इनोल क्या करता है? टोटोमराइजेशन करके कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, टोटोमराइजेशन करके। टोटोमराइजेशन इसमें क्या होता है?
डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। अब ये डबल बॉन्ड चला जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, और ये H चला जाएगा इस कार्बन के पास। बता क्या होगा, बता बाबू, ये हो जाएगा बाबू CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड और C पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और C पर 2 H और H यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बताओ CH3 हो जाएगा, मतलब कीटोन बन गया। R C डबल बॉन्ड O R क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये टोटोमराइजेशन करके क्या कीटो में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन होता है, एसीटोन इसका कॉमन नेम है। बता IUPAC नेम क्या है, तो कीटोन लगने को इधर कार्बन की संख्या कम वहीं से काउंट करेंगे, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो कहीं से काउंट करो, मान ली 1 कार्बन, ये 2 कार्बन 3 कार्बन, तीनों क्या बोलते हैं बता बाबू, प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन। और कीटोन में क्या लगता है, इक होता है क्या सफिक्स लगता है ON, किस कार्बन पर, 2 कार्बन, प्रोपेन क्या बोलेंगे 2 ऑन। ये IUPAC नेम है, और एसीटोन क्या है, कॉमन नेम है। कीटोन में क्या होता है, इक होता है क्या लगाते सफिक्स लगाते बाबू ON। और देखो तो बाबू यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे कर रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। देखो तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो याद रखना बाबू नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस। अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अटैक करे, लेस नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन पर बाबू क्या करे बता बाबू, अटैक करे, है ना, अटैक करे बाबू, तो उसको बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल, मतलब असिमेट्रिकल एल्काइन में बेटा आपका मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे हो रहा है। देखो तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे कर रहा है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे करता है जहाँ हाइड्रोजन कम है या हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल। मतलब जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन ले रहे हैं, ऑड नंबर का मतलब 3 कार्बन, तो ऑड है यार, तो ऑड नंबर ऑफ एल्काइन ले रहे हैं, उसी बोलते हैं असिमेट्रिकल एल्काइन बोलते हैं, बाबू वहाँ पर मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे होता है। लेकिन जब सिमेट्रिकल ले लेंगे, सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर ऑफ एल्काइन ले लेंगे, तो मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे नहीं होगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो। तो आपका प्रोपाइन से आपका एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन में कन्वर्ट हो गया। ठीक बेटा, इसको लिख लो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड कीटोन में हम कन्वर्ट करेंगे हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइन से। ठीक बेटा, इसको लिख लो। चलो अब समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और प्रिपरेशन बताते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलाइसिस। दूसरा प्रिपरेशन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से बाबू हम कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है बाबू कि कोई भी एल्कीन को, ध्यान देना, कोई भी एल्कीन को जब O3 रिएक्शंस करवाते हैं तो एक बाबू बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, वो ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट है, रिएक्टिव प्रोडक्ट का बीच का चीज, इसको बोलते हैं बाबू ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बाबू, ओजोनाइड बोलते हैं। और फर्दर से क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, मतलब उसको डाल देते हैं पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको हाइड्रो क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब उसमें डाल देंगे पानी बाबू, या तो ये एल्डिहाइड, या तो बाबू एल्डिहाइड, या बाबू कीटोन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो, तुमको मालूम है कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्कीन में भी क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। याद रखना, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। और एल्कीन एल्काइन जो होता है वहाँ n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करती है, तो 2 से या 3 से या 4 से या तो 1 से नहीं। ठीक है, इसको लिख लो। अब बात करते हैं रिएक्शंस। चलो बाबू, अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C2H4 आएगा, तो C2H4 आएगा, तो इसमें लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड क्या C, यहाँ पर भी 4 पुट करेंगे तो 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा, इस तरह से H होगा। ये क्या, इथीन है, 2 कार्बन मतलब इथ,
एल्कीन EN जोड़ देंगे। अब क्या लगा दो बाबू O3 लगा देंगे तो एक क्या बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैसे बनाओगे, पूरा डबल बॉन्ड को तोड़ दो, पूरा डबल बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिए, कार्बन अलग कर दिए और एक ऑक्सीजन को तीनों जोड़ इस तरह से, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो बाबू, बेटा एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो इस तरह से और एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी एक H है घर जैसा, यहाँ भी एक H है बाबू, यहाँ पर भी क्या एक H है और यहाँ पर भी एक H है। अब इसी बोलते हैं हम ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डाल देंगे पानी, पानी का मतलब क्या हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जिंक के प्रेजेंस। सुनो बाबू, ये आधा बॉन्ड, ये आधा बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड क्या होगा मतलब ब्रेक करेगा बाबू, तो ये इसका ये आधा ये फुल बॉन्ड बन जाएगा। उस तरह ये आधा बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आधा मिलके फुल बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा तो बाबू, ये C डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पर भी H हुआ और यहाँ पर भी H हुआ, फिर प्लस इस तरह ये भी बनेगा। बताओ क्या, बोलो बाबू, C डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H और ये ऑक्सीजन और ये Zn क्या बन जाएगा बाबू, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक बेटा, तुम इसी को लिख सकते हो क्या, देखो तो HCHO मतलब एसिटल्डिहाइड बन गया, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बन गया। H क्या बता बाबू, C डबल बॉन्ड OH, दो मोल बनना, ये भी SCHO ये भी SCHO है, ये दो मोल लिख सकते हैं। अब इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, क्या ना बाबू, बता बाबू फॉर्मल्डिहाइड, माने एल्डिहाइड सबसे यूनिट पार्ट फॉर्मल्डिहाइड। और एक कार्बन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन कॉमन नेम क्या होगा एल्डिहाइड का, मिथेनल, मिथेनल, मिथेनल। तो मिथेनल IUPAC नेम बाबू और फॉर्मल्डिहाइड क्या है कॉमन नेम है, तो बनाना एल्डिहाइड बनाना, ठीक है, लिख लो। चलो बाबू इसका और बताते हैं एग्जांपल से, मान लें हम दे देंगे इस तरह से, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ एक में लगा दिए H, तो बाबू एक में लगा दिए CH3, फिर बाबू यहाँ पर एक में लगा दिए H, फिर लगा दिए यहाँ पर CH3, H को चेंज करके वहाँ लगा दिए CH3, फिर लिख देगा O3, क्या बनेगा बाबू, O3 बनेगा, पहले क्या बनेगा ओजोनाइड बनेगा। डबल बॉन्ड बिल्कुल तोड़ दो, तोड़ेंगे इस तरह से C और C कर देंगे और तीन ऑक्सीजन को जोड़ दो, यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ो, इस तरह घर जैसा जोड़ दिए बाबू। यहाँ पर एक में क्या बता बाबू CH3 है और एक में क्या बाबू H है, अब यहाँ पर बता एक में क्या H है, एक में क्या बता बाबू CH3 है, तो ये क्या बन जाएगा ओजोनाइड बन जाएगा, ओजोनाइड बन जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बता ना यार जिंक के प्रेजेंस है ना। तो ये आधा बन ब्रेक करता है इस तरह से बाबू, और ये आधा बन ब्रेक करता है, तो ये आधा और ये आधा फुल वन बन जाएगा, ये आधा और ये आधा फुल वन बन जाएगा। मतलब होता क्या बन जाता है बाबू, ये C डबल बॉन्ड O फिर H और क्या हो जाएगा CH3, फिर इसी तरह ये भी होगा, बता क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा बताओ CH3, फिर क्या हो जाएगा H प्लस ये जिंक और ये ऑक्सीजन क्या बन जाएगा ZNO। और उसको कैसे लिख सकते बताओ, दोनों सेम में इसको लिख सकते इस तरह से CH3 क्या C डबल बॉन्ड OH, कितना दो को, ये भी सेम है, दो लगा देंगे इस तरह से। इसका कॉमन नेम बाबू एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है। या बेटा इसका IUPAC नेम है, कितना कार्बन है, दो कार्बन, इसका IUPAC नेम है इथेनॉल, इथेनॉल। एल्डिहाइड में क्या होता है E फटाक लगाते हैं, Al लगाते हैं, लिख लो। चलो और देखते हैं क्वेश्चन बना, देखा हो इस तरह से हम चेंज कर सकते बार बार कि C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ भी कर दिए बाबू CH3 और यहाँ भी कर दिए CH3 और यहाँ कर दिए बताओ CH3 कर दिए और एक में क्या कर दिए H कर दिए, इसको बनाओ O3 डालेंगे तो क्या करेंगे डबल बॉन्ड को बिल्कुल तोड़ दो कार्बन के बीच में और घर के साथ अरेंज करो, ये C यहाँ C, यहाँ पर बाबू एक O, यहाँ पर भी एक O इस तरह से और यहाँ पर एक O, इस तरह से जुड़ जाएगा
यहाँ क्या था वो CH3 है, और यहाँ भी क्या बताओ ना यार CH3 है, और यहाँ पर क्या बताओ वो क्या है CH3 है, और यहाँ क्या है H है। इसको क्या बोलते हैं बताओ बाबू, ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड। अब क्या करें, इसमें डालेंगे पानी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, जिंक के प्रेजेंस में पानी डालना क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस करना इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू बता बाबू जिंक। तो क्या होता, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, इस तरह से बॉन्ड क्या होता बाबू ब्रेक होगा, इसका आधा फुल बॉन्ड बन जाएगा, इसका आधा फुल बॉन्ड बन जाएगा। बता क्या क्या बनेगा बोलो, इधर क्या बनेगा बताओ, इस तरह बनाओ, क्या बनेगा CH3 है ना, तो क्या बनेगा बताओ वो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बनेगा वो, इसका हम देखो ये आधा फुल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब प्लस क्या बनेगा बताओ वो CH3 लिखो तो क्या लिखो C डबल बॉन्ड O लिखो तो क्या लिखो CH3, और ये जिंक का ये O क्या बन जाएगा बताओ वो ZNO। तो एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन होता है, और RCH एल्डिहाइड होता है, तो एक एल्डिहाइड बना एक कीटोन बना, लिख लो। चलो बाबू इसको एक नया ट्रिक्स बताते हैं, माना ऐसे दे दिया कैसे बनाएंगे, मान लीजिए उस तरह से C डबल बॉन्ड C, एक में H लगा दिया, एक में लगा दिया C6 क्या बाबू H5, क्या लगा दिया बाबू H, और क्या यहाँ लगा दिया CH3, और लिख देगा O3, है ना, क्या बनाएगा। तो बाबू नया ट्रिक्स क्या करना, बिल्कुल ये बॉन्ड दो बॉन्ड को तोड़ दो, इसको बाबू इस दो बॉन्ड को बिल्कुल निकाल दो, तोड़ दिया, है ना, यहाँ पर C है, इसको कंपटीशन में करना, तोड़ दिया। अब बाबू यहाँ पर डबल बॉन्ड वो लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड वो लगा दो, बन गया, है ना, डबल बॉन्ड तोड़ देना, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, सॉरी कार्बन में डबल बॉन्ड को तोड़ दो, या डबल बॉन्ड ओ लगा दो, या डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो बन गया। मतलब क्या बन गया बताओ आप, ये बन गया क्या CH3, आपका C डबल बॉन्ड O क्या बाबू H बन गया, कलर बता क्या बन गया बताओ, C6 क्या बन गया H5, C डबल बॉन्ड OH, C6H5 का मतलब क्या, सिंपल स्पेशल एकदम लोग बेंजीन है, और बेंजीन क्या लगा बताओ C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ, तुमको मालूम है बेंजीन में क्या होता है C6H6 होता है, तो एक H पटा ये ग्रुप लगाती है क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड IPAC नेम और कॉमन नेम दोनों यूज होता है, और इसका क्या नाम है IPAC 2 कार्बन, तो क्या बन जाएगा इथेनॉल बन जाएगा। ये तो ट्रिक्स है, एग्जाम में पूरा लिखना, इस तरह मत करना, ठीक है, ये तो कंपटीशन में करना, ठीक है, इसको लिख लो। चलो बाबू अब बेटा हम बात करते हैं, तुम लोग को क्या बात करेंगे, तो ये तो हो गया है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन में क्या डालेंगे पानी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या तो HgSO4 से, पहले इनॉल बनेगा, फिर टॉटोमराइजेशन करके क्या बनाते हैं कीटोन या एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक बेटा। एक दूसरा बताएं ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन जब O3 डालते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है ओजोनाइड बनता है, इसको पानी डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बन जाता है। तो आज का प्रिपरेशन यहीं तक बताते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन बताएंगे बाबू रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन, स्टेफर रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।